मैं हूं अमीश देवगन, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर। आज एक वारदात ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि दिल्ली में एक नाबालिग को 20 साल के साहिल खान ने चाकू से गोदकर मार डाला। इसके बाद भी उसका मन जब नहीं भरा तो पत्थर से सिर कुचल डाला। पुलिस जब उसे अरेस्ट करती है तो उसके हाथ में लाल कलावा यानी मौली को वो देखती है। गले में रुद्राक्ष की माला वाली एक फोटो भी सामने आई है जो तकरीबन 10 महीने पुरानी है। इसलिए इस हत्या को लव जिहाद से भी जोड़ा जा रहा है। हालांकि इस घटना का सबसे शर्मनाक पहलू यह है कि वारदात के वक्त कई लोग वहां से गुजर रहे थे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। साहिल लड़की को मारता रहा, लोग पलटकर और रुककर देखते रहे। एक समाज के तौर पर हम कितना मर चुके हैं, यह वारदात आज हमें इस पर भी सोचने को मजबूर कर देती है। इसलिए आज टक्कर में इस मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी और सार्थक चर्चा। ब्रेकअप किया तो कर दी लाइफ अप, यानी लाइफ को समाप्त कर दिया। आज सीएनबीसी आवाज की टक्कर का सोमवार एडिशन, मंडे एडिशन इसी विषय पर। पहला वार, दूसरा वार, तीसरा वार, चौथा वार, पांचवा वार, संख्या गिनते गिनते आपकी रूह कांप जाएगी, क्योंकि 16 साल की नाबालिग को साहिल नाम के आरोपी ने 20 से भी ज्यादा वार करके चाकुओं से गोद डाला। और इतनी क्रूरता पर भी उसका दिल नहीं भरा तो उसने 6 बार साक्षी के सिर पर पत्थर पटका, पैरों से भी मारा। लेकिन इस खबर का सबसे बड़ा एंगल देखिए, आरोपी ने हाथ में लाल कलावा बांधा हुआ है, जिसे लेकर अब लव जिहाद का शक जताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी है साहिल और उसने कलावा पहन रखा है। कुछ पता नहीं था। उस आरोपी की गिरफ्तारी तो हो गई है, अब चाहती क्या है? मुझे इंसाफ चाहिए सर, फांसी चाहिए उसको। अगर जेल में बंद होगा तो फिर छूट जाएगा। इस तरह की घटनाएं दिल्ली में और भी कई जगह ये बहुत ही ऐसे इशारे करती हैं जिसका संज्ञान लेना बहुत आवश्यक हो गया है। ये गली गली कितनी केरला स्टोरी, आखिर कितनी, कब तक बेटियों को इस तरह मारा जाता रहेगा? हमारे हर गली में, हर शहर में, हर मोहल्ले में केरला स्टोरी बनाई जा रही है। लेकिन इस क्रूर हत्याकांड पर सियासत शुरू हो गई। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि अपराधी बेखौफ हो गए हैं, पुलिस का कोई डर ही नहीं है। एलजी साहब, कानून व्यवस्था आपकी जिम्मेदारी है, कुछ कीजिए। अब ये नहीं बोलेंगे जो केरल फाइल का विरोध कर रहे थे, क्यों एक ही संप्रदाय के वो लोग बार बार आगे आते हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों रिलेशनशिप में थे, लेकिन किसी बात पर दोनों का झगड़ा हो गया, जिसके बाद साहिल ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। घटना की जगह से गुजरने वाले लोगों ने भी नाबालिग की कोई मदद नहीं की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इस गंभीर मुद्दे को भी सियासत का फुटबॉल बनाना क्या उचित है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और कितने साहिल? और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। लव वाले जल्लादों का विश्लेषण देखिए। मैं 2 तस्वीरें आपके सामने रखता हूं, साहिल खान और आफ्ताब। नाबालिग को 21 बार चाकू से गोदा, श्रद्धा की हत्या कर शव के 35 टुकड़े कर दिए थे। लड़की ने दोस्ती तोड़ी तो सरेआम हत्या करी। आफ्ताब ने श्रद्धा ने शादी के लिए कहा तो हत्या का इस पर आरोप है। पहचान छुपाने के लिए कलावा बांधने का शक है, और कसाब ने भी कलावा ही बांधा था, याद करिए आप, जब बम धमाका करने आया था। आफ्ताब, श्रद्धा के पिता ने लव जिहाद का संदेह जताया था। साहिल के बारे में लड़की के मां बाप को कोई जानकारी नहीं थी। साहिल के बारे में जो लड़की थी उसके मां बाप को कोई जानकारी नहीं थी। और श्रद्धा के केस के अंदर घर वालों की मर्जी के खिलाफ आफ्ताब का उसने साथ दिया, लेकिन 35 टुकड़ों में वापस गई वो। लेकिन आज बड़ा सवाल यह है कि ब्रेकअप का बदला लेने के लिए साहिल खान ने लाइफ अप किया है, यानी लाइफ ही समाप्त कर दी। एक तरफ ब्रेकअप हुआ, दूसरी तरफ लाइफ समाप्त कर दी। ये ना नहीं सुनी गई साहिल खान से। बड़ा सवाल यह है, समाज के तौर पर हम कितनी घिनौनी सोच रखने लगे हैं, समाज के तौर पर हम कितना कमजोर पड़ गए हैं,
समाज के तौर पर हम देश के बारे में सोचना बंद कर चुके हैं। समाज के तौर पर हम अपने सिटी के बारे में, यानी जिस प्रदेश में हम रहते हैं उसके बारे में नहीं सोचते। समाज के बारे में हम अपने इलाके के बारे में नहीं सोचते, अपने मोहल्ले के बारे में नहीं सोचते। अब तो हमारे से लोग अपने घरों के बारे में नहीं सोच रहे हैं। सोचिए, जो तमाशबीन थे, जिम्मेदारी उनकी भी बहुत बड़ी है। शदाब चौहान है एक तरफ, जो कि पीस पार्टी के नेता हैं। मेरे साथ परमिंदर है, जो कि आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं, नेता हैं। मेरे साथ कलीमुल हाफिज हैं, जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, AIMIM के साथ लंबे अरसे तक जुड़े रहे, उनके दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष रहे, आपका भी अभिनंदन है। मेरे साथ सुबुही खान है, जानी मानी एडवोकेट, और कपिल मिश्रा मेरे साथ जुड़ेंगे, स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी के। आप दोनों का भी स्वागत है। इस चर्चा को मैं ओपन करता हूं, और परमिंदर जी, आप ही से आज ओपन करा जाता है। सवाल मेरा बहुत सीधा है, क्या आपको लगता है कि पॉलिटिक्स का खेल आपने सबसे पहले खेला? और मुझे याद आता है एक इंटरव्यू अरविंद जी का, जिसमें वो कहते थे कि दिल्ली की मुख्यमंत्री, तब तत्कालीन लेट शीला दीक्षित जी होती थी, इतनी कमजोर है कि वो कुछ कर नहीं सकती। कहां गए वो सारे कमांडोज जो आप लोग कहते थे हम लेके आएंगे? वो देश और दुनिया उस कमांडोज की वोट वेट कर रही है। सर, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज जो घटना घटी, एक जघन्य अपराध एक बेटी के साथ होता है, उसके ऊपर कम से कम राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, ये पुलिस का मसला है, और ये कानून का मसला है। यहां पे कानून फेल हो जाता है। अपराधियों को कानून का डर नहीं है, अपराधियों को पुलिस का डर नहीं है। एक लड़की के 35 टुकड़े होते हैं, उसके आरोपी को आज तक सजा नहीं होती। एक लड़की को 13 किलोमीटर घसीटा जाता है, उसके आरोपी को सजा नहीं होती। मैं कहता हूं, एक अपराधी ने एक क्राइम करा, वो पकड़ा गया, इसका मतलब पुलिस जिसको चाहे उसको 24 घंटे में पकड़ सकती है। इस तरह के कितने अपराध होते हैं, कितने इलीगल ड्रग्स बेचे जाते हैं, कितनी लड़कियों को प्रसारित किया जाता है, छेड़ा जाता है, उनका अपमान करा जाता है। पुलिस वहां पे क्या करती है? लोगों को पुलिस का डर नहीं है, लोगों को कानून का डर नहीं है। ये टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है। मैं ये कहता हूं, जो व्यक्ति पकड़ा गया है उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसकी सुनवाई होनी चाहिए, और जल्द से जल्द। जी सर, परमिंदर जी, देखिए, ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला जाएगा, पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो तय होगी। मैं आपकी जिम्मेदारी की बात कर रहा था, आप यानी आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी की मैं बात कर रहा था, उससे पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता। और कपिल मिश्रा, मैं सीधा आपके पास आता हूं, क्या आपको लगता है कि इस पूरे मामले के अंदर भारतीय जनता पार्टी भी छीटाकशी कर रही है, क्योंकि सेंटर के अंडर पुलिस आती है, दिल्ली पुलिस? देखिए अमीर जी, मुझे तो ये लगता है कि कोई भी कर रहा हो, किसी भी पार्टी से कर रहा हो, अभी तो चिता भी ठंडी नहीं हुई है बिटिया की। पोस्टमार्टम के बाद अभी एक बाप ने अपनी 16 साल की बिटिया की चिता को अग्नि दी है, मुखाग्नि दी है, और वो दृश्य बहुत पीड़ादायक है। और उससे भी पीड़ादायक है किस प्रकार से साहिल मार रहा था रात को, लोग वहाँ से गुजर रहे थे और वो मारा जा रहा था। लेकिन सवाल बहुत गहरे हैं। जब वो पकड़ा गया है तो उसकी जो तस्वीर है, वो तस्वीर बहुत सारे सवाल खड़े कर रही है। मुझे ये लगता है कि ज़रूर 18 घंटे में पुलिस ने पकड़ा तो है, लेकिन हर एंगल से जांच हो, लंबी जांच हो। ऐसा तो नहीं कि हम केवल इसको फांसी पे तो लटकाना ही चाहिए, लेकिन क्या इसके पीछे कोई और लोग भी थे? क्या कोई तैयारी से मारा गया? मार तो वो प्रोफेशनल की तरह रहा है। ऐसा नहीं लग रहा कि पहली बार चाकू चला रहा है, ऐसा नहीं लग रहा कि पहली बार हमले कर रहा है। बहुत सारे गंभीर सवाल खड़े हुए हैं, और मुझे लगता है कि श्रद्धा, साक्षी, निकिता, अंकिता, इन सब बिटिया को असली श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम हर एंगल से जांच को स्वीकार करेंगे, चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे। अभी आपने आम आदमी पार्टी के नेता को भी सुना, उन्होंने कहा कि देखिए, ये जो पूरा मामला है इसको क्राइम के एंगल से देखना चाहिए, ज्यादा कुछ लंबा चौड़ा इसमें नहीं देखना चाहिए। नहीं, मुझे तो ये लगता है क्राइम तो है, लेकिन आइसोलेटेड क्राइम है या ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। एक लड़के और लड़की के बीच का संबंध है जिसमें लड़के ने मार दिया, या साजिश करके, प्लान करके, सुनियोजित करके फंसा के मारा गया है। ये एक तस्वीर इस समय हमारे पास एक्सक्लूसिव है। साहिल के गले में रुद्राक्ष की माला है। साहिल का धर्म हिंदू नहीं था, हम सब जानते हैं, खान थे वो, और खान है वो, और उसके गले में रुद्राक्ष की माला है। ये 10 महीने पुरानी तस्वीर है, और जो शक जताया जा रहा है क्या ये लव जिहाद का एंगल था या फिर कुछ और एंगल था, वो उस पर पड़ताल यहां पर जरूरी हो जाती है। शदाब चौहान, मैं आपका रिएक्शन ले लेता हूं इस विषय के ऊपर।
रुद्राक्ष की माला 10 महीने पुरानी तस्वीर हमारे पास है इस समय, जो हम दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, साहिल की। देखिए अमीश भाई, जो घटना घटी है वो बेहद दर्दनाक है और इस तरह के दरिंदे, चाहे उत्तराखंड का राजेश गुलाटी हो जिसने अपनी बीवी के 70 टुकड़े किए, चाहे ये साहिल हो, इससे पहले हमारी श्रद्धा बहन के टुकड़े किए थे उस दरिंदे ने, इस तरह के दरिंदों और शैतानों को जल्द से जल्द 6 महीने के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए इनको सूली पे लटकाया जाना चाहिए। ये समाज में एक विकृत मानसिकता पैदा हो चुकी है और इसका जिम्मेदार एक वेस्टर्न कल्चर भी है। मैंने पिछली बार भी आपके डिबेट में कहा था, हम 4 दिन बड़ा गम मनाते हैं, हम रोते हैं अपनी बेटियों के लिए, लेकिन रोजाना हमारी बेटियों की इज्जत भारत में लूटी जाती है और हम गर्व कर रहे हैं कि 75 साल आजादी का हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। यह बेहद दुखद है। और दिल्ली के अंदर, खुद भारत की राजधानी में जहां नरेंद्र मोदी जी वहीं रहते हैं, वहां इस तरह की घटना घट जाती है। दरिंदों का मेंटेलिटी देखिए। दूसरा पॉइंट, जो वहां इसको पॉलिटिकली लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, करेंगे लोग, मैं जानता हूं करेंगे। कपिल ने भी वही ट्वीट किया है, अरे भैया कपिल, अगर बेटियों से प्रेम करते हो, अगर आप मर्यादा पुरुष श्री राम, आप अगर एक तरफ निकिता की बात करना चाहते हो, आप एक तरफ हमारी इस बहन की बात करना चाहते हो, श्रद्धा की बात करना चाहते हो, तो आपको आसिफा की भी बात करना पड़ेगा। अपराधी को अपराधी रखिए और जो बलात्कारी है, जो षड्यंत्रकारी है, जो आज तो साहिल खान की बात कर लेते हैं। अच्छा एक बात बताइए, कपिल ने, अच्छा एक आपने बोला कपिल ने ट्वीट करा, मैंने अभी रुद्राक्ष की माला दिखाई, क्या आपको लगता नहीं है कि जिस लव जिहाद को आप डिनाई करते रहे, दैट इज अ इशू? आप इसको माने ना माने, लेकिन ये विषय है और खतरनाक विषय है। अमित जी, बहुत ही स्पष्टता के साथ कह रहा हूं कि शादाब चौहान बहुत ही जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा है कि यह व्यक्ति जिसके हाथ में है, जो साहिल दरिंदा है, यह अधर्मी किस्म का व्यक्ति था। यह इस बात का प्रमाणित करता है। और इस्लाम के अंदर इस तरह का कोई कंसेप्ट नहीं। अगर कोई इस तरह हरकत करता है, अपने जाल में फंसाने का षड्यंत्र करता है, उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। जो इस तरह की दरिंदगी करता है, और अगर उनको कोई इस्लामिक हीरो बनाकर पेश कर रहा है, अगर कोई इसके समर्थन में खड़ा होगा ना, तो शादाब चौहान उस दरिंदे को भी सजा करेगा। किसी ने धर्म से कहानी को आगे बढ़ाया जाए, और तिरंगा रैली निकालने वाले कौन थे सर? जी बिल्कुल, इसका हम शैतानों की समाज में। लेकिन कपिल मिश्रा जैसे दरिंदे आज नफरत फैला रहे हैं। कपिल मिश्रा जैसे दरिंदे? कपिल मिश्रा दरिंदा क्या बोल रहे हैं आप? वो नेता है। बिल्कुल, शदाब की जांच होनी चाहिए, लॉजिकल करना चाहिए। मतलब कुछ भी बोल रहे हैं आप। अच्छा ठीक है, शदाब आप अपनी पार्टी के नेता हैं, वो अपनी पार्टी के नेता है, आप अपने विषय में रखे, आप अपने विषय, अच्छा इत्मीनान रखे आप। बताइए, गाजियाबाद की मोनिका कौन थी? उत्तराखंड का राजेश गुलाटी कौन है? बता कौन है? अभी तो मैंने कुछ बोला ही नहीं और आपको हार्ट अटैक आने लगा। क्या हुआ? क्यों? शांत हो जाओ। आपको अभी एक सेकंड, शदाब ऐसे मेरे कार्यक्रम में इस तरह से चर्चा नहीं होती है। मैं एक सेकंड, एक एक करके सब अपनी बात रखे, सबका अधिकार है अपनी बात रखेगा। कपिल जी आप अपनी बात को रखिए, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाता हूं। कलीमुल भी वेट कर रहे हैं, सुबुही और सौराष्ट्र भी वेट। नहीं, मैं ज्यादातर बात जो शदाब ने बोली, मेरे को लगा सेंसिबल बात ही बोल रहे हैं। और मैं फिर से ये कहना चाहता हूं कि क्राइम की इन्वेस्टिगेशन हो, हर एंगल से इन्वेस्टिगेशन हो। लव जिहाद के एंगल को डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि तस्वीरें जो आई हैं, ये जो तस्वीर पीछे सवाल खड़े कर रही है। रुद्राक्ष की तस्वीर है, कलावा की तस्वीर है, सवाल खड़े कर रही है। और पहला इंसिडेंट नहीं है। और खाली हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। केरल के हाई कोर्ट ने बोला, क्रिश्चियन मिशनरी गई कोर्ट में कि हमारी बेटियों को झूठ बोलकर छलावा करके धर्म परिवर्तन आपने एक लाइन लिया, आपने बोला कि ये दिल्ली में केरल स्टोरी हो रही है। मैंने ये कहा कि देश में लगभग हर शहर में और राज्य में इस प्रकार के मामले आ रहे हैं। मैं खुद गया, मैं झारखंड में गया, अंकिता के परिवार से मिलकर आया, दुमका में, फरीदाबाद में निकिता की बात करी। इसके बाद मर्डर तो बाकी भी हो रहे हैं, जैसे इसीलिए मैं कह रहा हूँ जी, हाँ, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, दो तरह का क्राइम है, आइसोलेटेड क्राइम है या ऑर्गेनाइज क्राइम है। आइसोलेटेड क्राइम में अपराधी पकड़ा गया है, कैमरे पे है, अगर इसके पीछे किसी और का ताल्लुक नहीं है, कुछ नहीं है, उसके फोन रिकॉर्ड वगैरह से निकल जाएगा, फांसी पे चढ़ाया जाए। लेकिन अगर ऑर्गेनाइज क्राइम है, पीछे लोग हैं, ट्रेनिंग दी गई है, सिखाया गया है कि कलावा बांधो, रुद्राक्ष पहनो, कैसे करना, ब्लैकमेल करना है, क्या करना है, अगर वैसा कुछ है, चीटिंग वाली बात, पर जांच जरूर होनी चाहिए। कोई ये ना बोले कि इस एंगल से मैं तो नहीं कंक्लूड नहीं कर रहा, लेकिन अगर कोई बोले इस एंगल का डिस्कशन ही नहीं करेंगे, जांच ही नहीं करेंगे, चर्चा ही नहीं करेंगे, इसका मतलब आप अपराधी को बचाने की कोशिश कर रहे हो। लव जिहाद एक बहुत गंभीर विषय है। हमारी बेटियां एक एक करके अपने प्राण गंवा रही हैं। समाज में इसके बारे में चर्चा हो, संवाद हो और डिटेल में जांच हो। लव जिहाद होगा तो सामने आएगा, नहीं होगा तो सामने आएगा। जी कलीमुल, क्या आपको लगता है जो घटना हुआ
जो घटना हुई है उसके अंदर हम देख रहे हैं किस तरह की मानसिकता थी। अगर आप आइसोलेटेड क्राइम की बात करें तो वहां पे अपराधी ने अगर मारा तो वो पकड़ा गया, उसने कोई बड़ी चीटिंग करने का प्रयास उस तरह से नहीं किया। क्या आपको लगता नहीं है यहां पर ये जो व्यक्ति था ये कलावा बांधकर, रुद्राक्ष बांधकर क्या दिखाना चाह रहा था? देखिए अमीश जी, दिल्ली की मेरी 2 बेटियां, दोनों का नाम साक्षी है, जो आज इस दरिंदे समाज का शिकार है। एक साक्षी ने अपनी जान दे दी। मेरा निवेदन है उसको गाइडलाइंस के मुताबिक नाम नहीं लेना है, गाइडलाइंस के मुताबिक, कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक नाम नहीं लेना है। अगर आप नाम नहीं लेंगे तो बेहतर है। मैं नाम नहीं लेता। जी जी, चलिए। एक मेरी बेटी जिसको एक दरिंदे ने कत्ल कर दिया, और वो दरिंदा वहशी दरिंदा है, उसकी वो सख्त सजा होनी चाहिए। इसे दुनिया उससे सबक ले, उसे चौराहे पे फांसी पर लटका देना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ मेरी बहन जो ओलंपियन भी है, उसे वही दिल्ली पुलिस सड़कों पे घसीटती है, लेकिन वो जिस पे इल्जाम लगाती है, चूंकि वो एक पार्टी का सांसद है, उस पर पास्को में एफआईआर तो करती है सुप्रीम कोर्ट के दबाव में दिल्ली पुलिस, लेकिन उसे अरेस्ट नहीं करती है। तो क्या साहिल का आदर्श कौन है? क्या साहिल का आदर्श ब्रजभूषण सिंह है? एक बात। दूसरी बात, ये अपराध होना, ये दिल्ली पुलिस और दिल्ली पुलिस की जो मालिक है बीजेपी की, उसी की जिम्मेदारी है, उसी को जवाब देना है। नहीं, मेरठ में, शामली में अजीत का लड़के आशु ने नईमा नाम की लड़की को सिर्फ इसलिए गला काट के कुएं में डाल दिया कि उसने ये कहा था कि मुझे गोश्त खाना है, क्योंकि वो मुसलमान से उसने उसे कन्वर्ट करा था हिंदू में। तब तो कोई आप लोगों ने कोई प्रोग्राम भी नहीं किया, ना दिल्ली, ना बीजेपी को, ना उत्तर प्रदेश सरकार को जिम्मेदार ठहराया। इसी तरीके से प्रीति ने अफरोज की उस तरह से गला काट के, हत्या करके, उसे ब्रीफकेस में डाल के और गाजियाबाद स्टेशन पे उसकी लाश डिस्पोज की। इसी तरीके से वानिया शेख को ओके सुबुई खान मारा, और वो ये कह रहे हैं कि सिलेक्टिव हो जाता है, सिर्फ एक तरफ देखा जाता है, दूसरी तरफ नहीं देखा जाता। अगर इसमें आप लव जिहाद ढूंढ रहे हैं तो उसमें कौन सा जिहाद था? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जी अमीश, मैं इस पे जवाब देना अमीश जी, आप बताइए कौन सा जिहाद था? मैं थोड़ी मेहमान हूँ, मैं आपको जवाब देना चाहती हूँ इस बात पर। आपका सवाल बहुत अच्छा अपीयर हो रहा है, प्राइमा फेसी बहुत अच्छा सवाल लग रहा है, लेकिन मैं उस पर यह कहना चाहती हूं, जैसे अभी कपिल जी ने भी कहा कि आइसोलेटेड इंसिडेंट्स अगर हों वो गलत है, वो 100 बार गलत है। उनको अमीश देवगन भी गलत कहेंगे, कपिल जी भी गलत कहेंगे, सुबुई खान भी गलत कहेगी, और हर रैशनल बुद्धि वाला व्यक्ति उसको कहेगा कि गलत है। हम आपसे उन अपराधों की बात कर रहे हैं जो एक पैटर्न है, जो एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में अलग अलग चेहरे बदलकर एक ही अलग अलग शहरों में हो रहा है, अलग अलग शहरों में अलग अलग चेहरे बदलकर किसी के बीच में नहीं बोली, उनको 40-50 सेकंड अपनी बात मैं किसी के बीच में नहीं बोली, मैं किसी के बीच में नहीं बोली। मैं आपसे ये कहना चाहती हूं कि जो पैटर्न है जिसके सिर्फ चेहरे बदल रहे हैं लेकिन एजेंडा और गोल सेम है, और हर स्टेट में हो रहा है, और भारत छोड़िए पूरे विश्व में हो रहा है। लव जिहाद का मुद्दा कोई लोगों के सामने लाने वाली केरल स्टोरी पहली पिक्चर नहीं थी। लव जिहाद पूरे विश्व में हो रहा है, कई डॉक्यूमेंट्रीज हैं। कैलिफेट मूवी देख लीजिए, द रिटर्न मूवी देख लीजिए, ब्रिटेन की शमीमा बेगम हो या अमेरिका की हुदा मुथाना हो, विदेशों में क्रिश्चियन लड़कियों के साथ हो रहा है, कुछ मुस्लिम लड़कियों के साथ भी हो रहा है, उनको सेक्स स्लेव बना बना के आईसिस भेजा जा रहा है। भारत में ये कैटेगोरिकली हिंदू बच्चियों के साथ हो रहा है। आप लोग उसको मानने से इनकार कर देते हैं, इसीलिए उन पे डिबेट की जाती है। अपनी पहचान, अमीश मुझे एक बात बताइए, एक तरफ ये लोग कहते हैं कलावा बांध लिया जी, रुद्राक्ष पहन लिया, आप तो इस्लाम से खारिज हो गए। मैं सनातनी मुसलमान हूं, मैं तिलक लगाती हूं, मुझे आए दिन यही लोग इस्लाम से खारिज करते रहते हैं टीवी पर बैठकर। ये साहिल रुद्राक्ष क्यों पहने हुआ था? ये साहिल कलावा क्यों बांधे हुआ था? एक हिंदू लड़की से उसकी रिलेशनशिप थी, उसकी गर्लफ्रेंड थी, अपनी पहचान छुपाकर उस लड़की से बातचीत क्यों कर रहा था? क्या लव जिहाद के एंगल पे जांच नहीं होनी चाहिए? और एक हिस्ट्री है इन चीजों की। हमने केरल में इस तरह के घटनाक्रम को देखा है, हमने मध्य प्रदेश में देखा है, केसेस रजिस्टर हुए हैं, उत्तर प्रदेश में हुए हैं, महाराष्ट्र में कन्विक्शन भी हुआ है, एंड कन्विक्शन हैज आल्सो हैपेंड। तो क्या आपको लगता नहीं है सिलेक्टिव होके काम नहीं चलेगा? कलीमुल हाफिज, 40 सेकंड्स, रिप्लाई टू दिस, 40 सेकंड्स। देखिए, जिस तरीके से नईमा ने आशु की मोहब्बत में अपना धर्म परिवर्तन करके उसने अपना नाम ईशा रख लिया और उसके बाद अपनी जान गंवा दी, की तरह इसी तरीके से आज ये साक्षी का मेरे काम हुआ है, और जो काम हुआ। दूसरे सेकंड उनको भी दीजिए। आप सुनिए, आपके बीच में नहीं बोला था मैं, अब आप मुझे बोलने दीजिए और सुनिए। अब उदाहरण सबने सुन लिया, लॉजिक पे बात करिए। स्टोरी की बात कर रहे हैं,
आप सुनिए, मैं लॉजिक पे बोल रहा हूं। आप कौन होती है मुझे समझाने वाली? मैं एंकर से बात कर रहा हूं कि आप केरला स्टोरी की बात कर रहे हैं। केरला स्टोरी के निर्माता को मुंह की खानी पड़ी सुप्रीम कोर्ट में जाके। ये जो 32,000 वो झूठ बोल रहा था, उसने कहा कि ये फिक्शनल है, सिर्फ 6 औरतों की कहानी है, उसमें 3 मुस्लिम गई हैं और 2 क्रिश्चियन से इस्लाम में दाखिल हुई और 1 हिंदू से इस्लाम में दाखिल हुई। तो इसलिए ये सब एक मुसलमान लड़के को मार देते हैं तो मॉब लिंचिंग हो जाती है, भारत लिंचिस्तान बन जाता है। और 6 हिंदू लड़कियों की व्यथा के ऊपर बनी हुई पिक्चर सिर्फ 6 लगता है आपको? नहीं, लेकिन एक कलीमुल हाफिज आप अपनी बात को रखिए, एक मिनट सुबह फिर आप ही बोल लीजिए ना। देखिए सवाल क्या है, जहां तक लिंचिंग की बात है, तो लिंचिंग किस तरह से हो रही है पूरे देश में, पूरी दुनिया देख रही है। ये आखिर कौन से ऐसे दल हैं जो बाकायदा कह रहे हैं कि आप हिंदू से मुसलमान करिए, वो मुसलमान से हिंदू करिए और शादी करिए, हम आपको इतना इतना इनाम देंगे। कभी उन पे करा आपने प्रोग्राम? अरे माइनॉरिटी तो वैसे ही अपने चारों तरफ से घिरी हुई है और आप लोगों से और रात दिन करके माइनॉरिटी को आप निशाना बनाते हैं। मिनॉरिटी कैसे नुकसान हुई है? अब शुरू ये साहिल के नाम पे मिनॉरिटी का कैसे आ गया? ये कैसे? नहीं, ये विक्टिम कार्ड निकाल लिया, ये कहां से विक्टिम कार्ड आ गया? अब साहिल अगर खान निकला तो अमीश देवगन क्या कर लेगा उसके अंदर? अपराधी को अपराधी समझ, अगर साहिल खान ने कलावा डाला हुआ तो अमीश देवगन क्या कर लेगा इसके अंदर? क्या कर लेगा अमीश देवगन इसके अंदर? नाम बदल दे, साहिल का नाम कपिल मिश्रा कर दे क्या? ऐसी चीज नहीं है। नहीं, साहिल का नाम कपिल मिश्रा कर दूं मैं? क्या कर दूं? साहिल का नाम कर दूं? अमीश जी, साहिल खान का नाम बदल के क्या कर दूं? साहिल गुप्ता कर दूं? मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। किसी को कोई टारगेट नहीं करा, विषय पे चर्चा हो रही है। अपराधी का कोई धर्म नहीं हो सकता। अपराधी बिल्कुल सही कहा। अभी आपने धर्म बीच में लेके आए, बिल्कुल सही कहा। अपराधी का धर्म नहीं होना चाहिए, लेकिन धर्म को आप बीच में लेके आए। मिनॉरिटीज का और बुरा हाल कर रहे हैं इसके ऊपर चर्चा करके। आपने यही बात बोली ना, मैंने तो मिनॉरिटीज की बात नहीं करी, मैंने तो अकलियतों की बात नहीं करी, मैंने तो क्राइम की बात करी, मैंने तो कलावे की बात करी, सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस की बात करी, लेकिन आपने धर्म की बात करी। आपने धर्म की बात करी, आप अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं, धर्म की बात करी। मैंने क्राइम की बात करी, मैंने सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस की बात करी। मेरी बेटियां तो वो भी हैं। ओके, सब बेटियां हैं। अमीश जी, आप नहीं, सब बेटियां हैं। अगर उत्तराखंड में बीजेपी के नेता के बेटे ने कुछ घटना गलत करी थी तो उसको भी उतनी प्रामाणिकता से दिखाया था अमीश देवगन ने। आप पता नहीं कार्यक्रम का हिस्सा थे कि नहीं थे, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन उतनी प्रामाणिकता से दिखाया था। इसलिए मैं बोल रहा हूं। लेकिन ओके शुभराष्ट्र, लेकिन एज अ सोसाइटी वहां पर जो लोग खड़े थे, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी? कोई नहीं रोक सकता था उसको, साहिल को? वहां पर कितने लोग खड़े हुए थे? हमने पहले देश के बारे में सोचना बंद किया, फिर समाज के बारे में सोचना बंद किया, फिर मोहल्ले के बारे में सोचना बंद कर दिया। अब अपने घर के सामने हत्या हो रही है, उसके बारे में तो सोच ले कोई। बिल्कुल आमिश जी, ये इतना दर्दनाक वीडियो है कि देख करके बिल्कुल दिल दहल जाता है। और ये बात आपकी बिल्कुल सही है, ऐसा लग रहा है जैसे आसपास में जो लोग हैं उनको लग रहा है जैसे किसी फिल्म का सीन चल रहा है कि ये तो होता ही है, ये नॉर्मल है। आप देखिए, औरतें हैं, काम से आ रही हैं, काम पे जा रही हैं, पता नहीं क्या कर रही हैं, बिल्कुल नॉर्मली वहां से लोग गुजर के निकल रहे हैं। अभी भी आपके स्क्रीन पे ये लगातार प्ले हो रहा है, वो चाकू से गोदे जा रहा है और लोग बिल्कुल नॉर्मल इसको ले रहे हैं कि ये तो आम दिन हर रोज की घटना है। ये सही मायने में हमारे समाज का प्रतिबिंब है, ये सही मायने में हमारा समाज ऐसा ही है। और मैं तो स्वयं दिल्ली में रहती हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, दिल्ली दिन प्रतिदिन संवेदनहीन होती जा रही है। ये साहिल की घटना पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी एक घटना हो चुकी है जहां पर श्रद्धा वाला जो मामला था, वहां पर भी मुझे आई एम श्योर कि वहां पर भी नेबर्स को कुछ ना कुछ कैसे नहीं पता चलेगा। आपके बीच एक दरिंदा रह रहा है, इतने महीनों से दरिंदा रह रहा है, आपको कैसे नहीं पता चल रहा है कि वो उस दरिंदे की दरिंदगी आपको किसी भी फॉर्म में दिखाई नहीं दे रही। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले समय में जिस बात की चर्चा कपिल जी भी कर रहे थे, आप भी कर रहे हैं, सुबुही जी भी कर रही हैं, इस पे एक वृहद चर्चा होनी ही चाहिए। लव जिहाद एक रियलिटी है और मैं 1-2 केसेस की बात नहीं कर रही हूं, ये एक ऑर्गेनाइज्ड नेक्सस है। यहां पर आपके पास कलीमुल जी बैठे हैं, वो कह रहे सुप्रीम कोर्ट से फिल्म निर्माताओं को मुंह की खानी पड़ी। अरे 10 फिल्म निर्माता मुंह की खाएं, मेरा क्या लेना देना उससे। बतौर समाज अगर कोई एक लड़की भी अगर लव जिहाद का शिकार होती है, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है।
आप उस एक लड़की के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं? सुभ्राष्ट्रा, आप ऐसे उसका इतना बड़ा विषय बना रही है। सुभ्राष्ट्रा, इतना बड़ा विषय ऐसी बना रही है। 6 लड़कियों के साथ ही तो लव जिहाद का एग्जांपल हुआ है। कलीमुल कह रहे थे 6 लड़कियां क्या होती हैं, हो गया 6 के साथ, बड़ी बात थोड़ी है। इट इज नॉट अ बिग थिंग। 6 के साथ तो हुआ है तो क्या बड़ी बात है? आपकी बात, आप आमिष जी, आपकी बात को ही अगर मैं आगे अगर बढ़ा दूं तो मैं बोलना भी नहीं चाहती जिस तरीके इसका प्रत्युत्तर मैं दे सकती हूं कि फिर एक ही अखलाक तो मरा था, कि फिर किसी एक ही की तो मॉब लिंचिंग हुई थी, तो फिर ये पूरा माहौल क्यों बनाया यहां पे बैठे हुए लोगों ने? ये तर्क ही गलत है। किसी एक की लिंचिंग होती है तो आप बनाइए ना कानून। मणिपुर ने बनाया ना कानून, एक व्यक्ति की लिंचिंग हुई थी और उसके बाद पूरा ऐसा सख्त कानून बना कि अब लिंचिंग करने के पहले 10 बार सोचेंगे वहां पर लोग। बात नहीं है, बात अगर है कि आपके पास अगर ऐसे लोग होंगे, अगर हमारे समाज में ऐसे प्रवक्ता होंगे, हमारे समाज में ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज होंगी जो कि एक गुट विशेष को खूब प्रश्रय दे करके आगे बढ़ाएंगे। नहीं, तो ये अब आप देखिए ना कोई, क्योंकि खरी बोलने की आदत खत्म हो गई है हम लोगों की। जी शादाब चौहान, दिल्ली सरकार जो कि जब सत्ता में आई थी और वो लगातार कहती थी, अरविंद केजरीवाल जी के इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि हम कमांडो लेके आएंगे। क्या आपको लगता नहीं है कि आज वो भी एलजी पर सब कुछ डाल रहे हैं, दिल्ली पुलिस पे डाल रहे हैं? वो शीला दीक्षित पे सवाल पूछते थे। निश्चित सवाल इसमें अरविंद केजरीवाल जी से भी पूछा जाना चाहिए, सवाल इसमें गृह मंत्री अमित शाह जी से भी पूछना चाहिए। उन्हीं के अंडर में पुलिस आती है और मैं तो सवाल कहता हूं उन लोगों से भी पूछना चाहिए, उनको भी अपराधी बनाइए जिन्होंने आवाज नहीं रोका, नहीं वो एक दरिंदे को रोकने की हिम्मत नहीं कर पाए लोग। ये बहुत दुख की बात है कि बेटी को मारा जा रहा था, लोग निकल के ऐसा जा रहे कि जैसा पिक्चर थिएटर में जा रहे हो, पार्क में घूम रहे हो। ये शर्मनाक है। हम 4 दिन एक दूसरे को गालियां देंगे, कपिल भाई को बात बुरी लगेगी, ये मैं आपको बोल रहा हूं, सबको बात बुरी लगेगी। 4 दिन एक दूसरे पर टिप्पणी होगी कि ये मुसलमान था, ये लव जिहाद था, ये ऑर्गेनाइज था, ये अनऑर्गेनाइज था, ये हिंदू था, ये था। लेकिन याद रखिए, रोजाना बेटियों की इज्जत लुट रही है। 75 साल हो गए हम तमाशा देख रहे हैं। 4 दिन की डिबेट होती है, कुछ लोग राजनीतिक लाभ उठाते हैं, कोई किसी पार्टी में चला जाता है, कोई कहीं चला जाता है, लेकिन आज बेटियों पे दरिंदगी नहीं रुक रही। ये दुख की बात है। कपिल रिस्पॉन्ड। मैं बेटियों से, बेटों से, दोनों से कहूंगा, अरे अगर सीखना है तो वेस्टर्न कल्चर को छोड़िए और लिव इन रिलेशनशिप के खिलाफ भी एक कानून होना चाहिए। क्या है ये सब? ये ना ये भारतीय संस्कृति है, ना सनातन संस्कृति है, ना इस्लामिक संस्कृति है। कहां से आया ये नौटंकी? इससे क्या हो रहा है? अपने परिवार पर विश्वास कीजिए, माँ बाप पर विश्वास कीजिए। और ये बात अभी जो नहीं, तो माँ बाप कुछ सिखाएं भी ना अपने लड़कों को बना करके, ये जो लोग कोशिश ओके, कपिल मिश्रा एक सेकंड, यू मेड योर पॉइंट। नहीं, बिल्कुल देखिए, एक व्यक्ति, चाहे वो औरत हो या आदमी हो, जो यहाँ से गुजर रहा है और साहिल को चाकू मारते हुए देख रहा है और हाथ में पत्थर भी नहीं उठा पाया, चिल्ला भी नहीं पाया, रोकने की कोशिश भी नहीं करी। हत्या का अपराधी वो हर एक व्यक्ति है। वो कोई भी व्यक्ति इस हत्या के अपराध से बच नहीं सकता है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं कुछ कर नहीं सकता था, कुछ नहीं कर सकता था, चिल्ला सकता था, एक पत्थर दूर से मार सकता था। उन्हें साक्षी में अपनी बेटी नजर नहीं आई। कल किसी की भी बेटी, किसी की भी बहन हो सकती है, मैं ये मानता हूं। ये हत्या, और ऐसे शहर अगर होंगे, ऐसे चलती फिरती लाशों के शहर होंगे, तो कैसे बचेंगी बहन और बेटियां? पुलिस का काम तो बाद में आता है जब क्राइम रिपोर्ट होता है, लेकिन आपकी आंखों के सामने एज अ सोसाइटी ये हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक घटना है। दिल्ली में तालिबान स्टाइल में जान ली गई है, तालिबान स्टाइल के अंदर जान ली गई है। दिल्ली के अंदर इतनी बेरहमी से मर्डर हुआ है, वहां पर आप लोगों को आते जाते हुए देख रहे हैं। ये लोग क्यों नहीं बोले, क्यों नहीं रोकने गए? पत्थर ही मार देते एक। इस समय की सबसे ब्रेकिंग स्टोरी है व्यूअर्स, इस समय की बड़ी खबर है दिल्ली पुलिस के सूत्रों से नाबालिग हत्याकांड पर। यह सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, पुलिस सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है, जो डेवलपिंग स्टोरी है कि शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है और 16 बार चाकू से गोदा गया है, वार किया गया है, सर पर एक नोकीली चीज मारी गई है। पूरी रिपोर्ट अभी आना बाकी है। सिर पर एक नोकीली चीज मारी गई है, पूरी रिपोर्ट आना बाकी है। लेकिन 10 महीने पुरानी तस्वीर मेरे पास है। जो तस्वीर इस समय हम आपको दिखाने जा रहे हैं, वो तस्वीर बहुत कुछ कह रही है। क्या प्लानिंग के साथ सब कुछ हुआ? क्योंकि रुद्राक्ष की माला साहिल खान के गले में कैसे आई, रुद्राक्ष की माला कैसे आई, और आज कलावा बंधा हुआ दिखा था। इसीलिए शक होता है, क्या आइडेंटिटी छुपाई गई थी, क्या आइडेंटिटी छुपाई गई थी, जिस वजह से
पुलिस भी जो सूत्र कह रहे हैं उस एंगल पे जांच कर रही है जिस पर राजनीति भी हो रही है, यानी वो लव जिहाद का एंगल है। लेकिन सुबोई खान दूसरी तरफ से पलट के, कपिल मिश्रा दूसरी तरफ से पलटकर एक सवाल बार बार आता है, और ये कौन सा सवाल? और ये सवाल ये कहता है कि सिर्फ और सिर्फ एक तरफा बात क्यों करते हैं आप लोग? जवाब सुबोई, 30 सेकंड। जी अमीश, देखिए मैं एक बात जो आपने अभी दिखाया उसके ऊपर भी बोलना चाहती हूँ कि 16 बार चाकुओं से वार, वन साइडेड तो क्या करते हैं ये लोग, पूरा देश देख रहा है, लेकिन 16 बार चाकुओं से वार रिपीटेडली, जानवरों की तरह ब्रूटली, क्या कोई ऐसा व्यक्ति कर सकता है जिसने कभी कोई जीव हत्या न की हो? आप अपने आप से सवाल पूछिए कपिल जी, क्या कोई व्यक्ति कर सकता है जिसने कभी भी किसी का खून ना बहाया हो, किसी की जान ना ली हो? वो 16 बार वार नहीं कर सकता। मैं एज अ मुस्लिम सोसाइटी भी अकाउंटेबिलिटी लेने को तैयार हूं कि जो भी इन्वेस्टिगेशन में आएगा, लेकिन हमारे बच्चे इतने हिंसक कैसे बन जाते हैं जब हम गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा सरतन से जुदा नारों को जस्टिफाई करते हैं कि अगर हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हो जाएं तो इट्स ओके टू बीहेड एनीवन, किसी की गर्दन काटी देना जस्टिफाइड है। अगर आपकी रिलीजियस फीलिंग्स हर्ट हो जाती हैं तो हम अपने बच्चों को हिंसक बनाते हैं। जब हम साल में एक तो बार नहीं, अगर फिर वो बात आएगी तो दूसरी तरफ के बच्चे भी तो हिंसक हो जाते हैं। हमने देखा कई ऐसे इंसिडेंट्स आए। अमीश, दूसरी तरफ के लोग भी हिंसक हो जाते हैं, उसको मैं एक पैटर्न नहीं कहूंगी, उसको मैं अपराध कहूंगी। उसमें आप इन्वेस्टिगेशन दीजिए, सजा दीजिए। ठीक है, जवाब लेते हैं। जब एक बात बताइए, जब इस्लाम को रेडिकलाइज करके आतंकवाद, सुसाइड बॉम्बर बन के लोग फट रहे हैं, कोई बात नहीं मानी गई तो जो है किसी का गला रेत दिया, रिलीजियस फीलिंग्स हर्ट हो गई तो सर तन से जुदा, वायलेंस को जो नॉर्मलाइज कर दिया जाता है। पॉइंट, ओके। लेकिन एज अ सोसाइटी एट लार्ज हम लोगों की भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शदाब चौहान, 40 सेकंड रिबटल टू सुबोई खान। देखिए, सुबोही जो माला को लेकर के मैं कहूंगा, जैसे उस लड़के ने माला पहनी, सुबोही भी तिलक लगाती है तो प्रेम में लोग करते हैं, वो सही और गलत वो एक अलग चीज है। दूसरी बात, सुबोही अब अपनी असलियत पे अब आई हैं। उनका मकसद डिबेट में आने का ये था कि वो कह रहे कि सुसाइड बॉम्बिंग, वो रेडिकलाइज्ड इस्लाम, अब आई है असल मुद्दे पर। ये उनका मकसद ही ये है कि कैसे इसको, इस दरिंदे को ये प्रूव किया जाए कि ये पैटर्नाइज था, ये ऑर्गेनाइज था, इसका कोई फेवर में थे। आज तक भारत में कोई ऐसा केस नहीं है जो ऐसी दरिंदगी की किसी ने समर्थन किया हो या किसी जांच में किसी अदालत ने यह कहा हो कि इस तरह की दरिंदगी की कहीं ट्रेनिंग दी जाती है। ये बात लेकिन वही जानबूझकर बार बार बोलना चाहती है कि जिससे कि हमारे आपके इतने बड़े चैनल के व्यूवर्स के दिमाग में ये बात बैठ जाए कि अपराधी जो है ये मुसलमान था, इसने आइडेंटिटी छिपाई। ट्रेनिंग कैसे होती है मैं बोलना चाहती हूँ। 30 सेकंड। मेरा निवेदन है किसी की भावना को कोई आता है। अपना नाम बदल करके, अरे आपको आपका धर्म मुबारक तो वही आप तिलक लगाए। अब आप किसी को कौन किस धर्म में वो उसका सर्टिफिकेट ना दीजिए। नहीं, देखिए शदाब, आई विल नॉट अलाउ दिस। आप अपनी बात को रखिए, वो अपनी बात को रखे। जी अमीश, पहली बात तो पहली बात तो मैं शादाब जी को ये बता दूं कि मैं तिलक इसलिए नहीं लगाती हूं कि मैं किसी के प्रेम में तिलक लगाती हूं। मैं तिलक इसलिए लगाती हूं क्योंकि मैं भारत में पैदा हुई हूं। अमीश प्लीज मेरी बात पूरी होने दीजिए, इनको चुप रखिए। मैं तिलक इसलिए लगाती हूँ क्योंकि मैं भारत में पैदा हुई हूँ, तो मेरी भाषा, भूषा, भोजन, भवन सब भारतीय होगा। दूसरी बात, मैं ट्रेनिंग का जवाब इनको देना चाहती हूँ। अमीश ऐसे चिल्लाएंगे कैसे होगा? अभी उछल गए, फियर, एंटिसिपेटेड फियर, डर गए, ये जानते मैं क्या बोलने वाली हूँ। खुदा के वास्ते, इस हिंदुस्तान के वास्ते आप अपराध को अपराध रहने दीजिए। पुलिस को और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को अपना काम करने दीजिए, वरना मुझे बताइए। सुबोई खान, आप दूसरे को बोलने देंगी ना? सुबोई जी, ये गलत है, ये गलत है। आप इनके अब आप कुर्बानी की बात करिए। कुर्बानी तो हिंदू धर्म में भी कई इलाकों में दी जाती है। वो विषय नहीं है ना, वो विषय नहीं है ना। सुबोई आप अंडरस्टैंड द पॉइंट, वो विषय नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूं, नहीं आप ये विषय हम क्यों बार बार लेकर आ रहे हैं? ओके, मैं रुक करता हूं। कलीमुल, आप अपनी बात को आपने रख लिया। कपिल मिश्रा मैं आपको बताता हूं। कपिल मिश्रा, क्या आपको लगता है, क्योंकि 10 सेकंड दीजिए, एक सेकंड, बीजेपी प्रेसिडेंट वीरेंद्र सचदेवा ने बोला केजरीवाल जानते हैं कि शाबाद में हिंदू युवती ने मुस्लिम युवक द्वारा हत्या को यदि लव जिहाद कहेंगे तो उसके मुस्लिम मतदाता उनसे दूर हो जाएंगे। तो हिंदू मुस्लिम तो आप लेकर आए, आपके प्रदेश अध्यक्ष लेकर आए वीरेंद्र सचदेवा। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं दोबारा से, जो अध्यक्ष जी ने बोला है वो एक कड़वा सच है जिसके बारे में चर्चा करेंगे तो लोगों को बुरा लगेगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि धर्म के आधार पर कोई पहचान छिपाए,
कोई भी किसी भी धर्म का हो, मैं नहीं कह रहा कि हिंदू करेगा या मुसलमान, क्या ये कानून नहीं होना चाहिए देश में कि अगर अपनी पहचान छुपाएगा, नाम छुपाएगा, उसके बाद आइडेंटिटी बदल के कोई रिश्ता बनाएगा या धर्म परिवर्तन का दबाव डालेगा या वीडियो बना के ब्लैकमेलिंग करेगा या शादी के बाद कहेगा पहले धर्म परिवर्तन कर लो, तो उसके लिए देश में एक अलग कानून बना के सजा का प्रावधान होना चाहिए। आप मेरी बात सुनिए, मैंने आपकी बात काटी नहीं थी, आप सुनिए, आप सुनिए। आपके बीच में नहीं बोले थे कलिमुल, ध्यान से कपिल, मैं बार बार कह रहा हूं, एक 16 साल की बिटिया की जीवन चला गया, एक बाप ने अपनी जवान बेटी को अपने हाथों से मुखाग्नि दी है। आज का दिन ये सोचने का विषय है कि ऐसी और बेटियों को कैसे बचाया जाएगा, और जांच हर एंगल से होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस को इस बात के लिए जरूर हमें शुक्रिया कहना चाहिए कि आपने 18 घंटे में पकड़ा है और ये भी स्वीकार किया है कि हर एंगल से जांच होगी। मैं दोबारा से कहना चाहता हूं, सब लोग जिम्मेदारी लें और किसी भी एंगल को नकारे मत, रेत में गर्दन ना डालें कि ये बीमारी तो होती नहीं है। अगर बीमारी नहीं होती तो ब्रिटेन में कानून नहीं बनता या केरल का, लेकिन जांच होने दीजिए। अगर जांच में वो पाएगा कि नहीं था लव जिहाद, तो हम भी नहीं कहेंगे कि है। मैं कंक्लूड नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं आज देश में सबसे कि बेटियों के प्रति एक बड़ा अपराध हो रहा है। जांच कीजिए, कपिल जी, मेरा एक सवाल है, हमारी दूसरी बेटियां बैठी हुई है जंतर मंतर पे, ये कल खदेड़ा विषय नहीं है ये आप, मैं पहले भी ये कहना चाहता था, मैं जवाब देना चाहता हूं आपको। आप एक राजनीतिक आंदोलन की तुलना एक बिटिया का जीवन चला गया उससे, इससे घटिया हरकत नहीं हो सकती। वहां पे आपके कांग्रेस के और पार्टियों के नेता जाके भाषण देते हैं, उसकी तुलना एक बेटी के प्राण चले गए उससे कर रहे हो आप। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए आपको। एक राजनीतिक आंदोलन की तुलना आप इस हत्या से कर रहे हो, इस भयानक हत्याकांड से कर रहे हो। वहां पे तो प्रियंका गांधी और ये कांग्रेस के नेता जाके नारे और राजनीति हो रही है वहां पे, उसकी तुलना होगी? शर्म करो, उसकी तुलना होगी इस हत्याकांड से। एक बेटी के प्राण चले गए, तुम्हें राजनीति पड़ी है, घटिया राजनीति की बात कर रहे हो। ये राजनीति की बात रोज होती रहेगी, किसने कौन सा आंदोलन किया, कौन सा बैरियर तोड़ा, कौन कहां पे, ये रोज होता है, रोज होता है ये सब। लेकिन बेटी के प्राण गए हैं, शर्म करो, शर्म करो। घटिया राजनीति आज मत लेके आओ, ये रोज होते हैं आंदोलन, तमाशे हर राज्य में होते हैं, लेकिन यहाँ एक बेटी के प्राण गए हैं, एक बेटी के प्राण गए, उसके बारे में बात होगी, उसके बारे में आप बार बार उसे अपने आंदोलन से जोड़ रहे हैं। अरे बिल्कुल, उसके बारे में काफी बात हुई है और लगातार उसके बारे में बात हो रही है। एक ही अखाड़े के हैं, एक ही गांव के हैं, वहां राजनीति चल रही है, हम सब जानते हैं। एक इतनी बड़ी एक मतलब इतनी दर्दनाक हत्या हुई है, उसके बीच में हम उसको लेकर आ रहे हैं। हम किसको छुपाना चाह रहे हैं, हम किस चीज को छुपाना चाह रहे हैं? वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं CNBC आवाज पे टक्कर का ये एडिशन। कलिमुल, आप किसको छुपाना चाह रहे हैं? नहीं, आप कह रहे हैं देखिए वहां पर क्या हो रहा है जंतर मंतर में बेटियों के साथ क्या हुआ। वो बेटियां फिर आज धरने में बैठी हुई है, ये मत करो, वो बैठी रहे, ये मत करिए ना आज के दिन कम से कम। सुनिए, अरे उस लड़की को जिंदा मार दिया एक लड़के ने, और आप कह रहे हैं जंतर मंतर पे क्या हो रहा है, जंतर मंतर पे क्या हो रहा है। जंतर मंतर वालों को भी बैठना चाहिए इस बेटी के समर्थन में। पीटी उषा वहां जाती है, उसको धक्के मार के बाहर कर देते हैं, किसी के मुंह से कुछ आवाज नहीं निकलती। वो भारत की बेटी नहीं है क्या? एक अखाड़ा, एक गांव, एक तहसील की बात को लेकर इस देश पे तूफान मचा रखा है। पॉलिटिक्स कर रहे हैं ये सब लोग वहां पर बैठकर, दे आर डूइंग पॉलिटिक्स, ईच वन ऑफ देम। शुभराष्ट्र, मैं इस विषय पर आता हूं। एज अ सोसाइटी की हम बात करें, हमारे यहां पे कूल माना जाता है लिव इन रिलेशनशिप में जाना, हमारे यहां कूल माना जाता है। आप कैसे कोई पेरेंट्स किसी को समझाते हैं, ये आज के बच्चों की बड़ी समस्या है। उनको कोई समझाएगा, आप भी मां बनी है, मैं भी पिता हूं, आप खुद सोचिए कि आप आने वाले दिनों में हम भी अपने बच्चों को समझाएंगे तो दे विल थिंक कि ये बात आप क्यों समझा रहे हैं हमें। एज अ सोसाइटी दिस इज वी आर मिसहैंडलिंग इट। बिल्कुल आमिर जी, और अभी सुबोही जी ने जो बात, एक सेकेंड, आप उस आपके बीच में बोली शुभराष्ट्र। भाई कलिमुल जी, मुझे बोलने दीजिए, आपका नाम शुभराष्ट्र है क्या? आप क्या कब लफ्ज़ करके आप पूरे हिंदुस्तान में नफरत फैला रहे हैं? आप बिल्कुल नफरत फैला रहे हैं। इनको लगता है कि एजेंडा चला जा रहा है, तो यहाँ क्यों आए हैं? इनको किसने पैसे खिलाए कि एजेंडा में आकर के बैठो? अमीर जी, अभी उसको पकड़े हुए 2 घंटे 3 घंटे हुए हैं। आपने सुबह से चला रखा था 21 बार लगे चाकू के, अभी रिपोर्ट आई तो आपने 16 बार करे। तो आप कम से कम इतना सोचिए। इनिशियल रिपोर्ट है, आप कर रहे हैं 16 बार मारा, कम मारा, 21 बारी कमाल की आप बात करते हैं। बहुत शेमफुल। ये नहीं, वो वीडियो सुबह से पूरा देश देख रहा है। 16-21 में जा रहे हो आप, 16 और 21 की गिनती में जा रहे हो। सुबह से वीडियो दिख रहा है, 16 चाकू है तो उसके ऊपर पत्थर भी है।
वो क्या बात कर रहे हो? शर्म करो यार, अगर आप मुझे शर्म बोलने दें करो। तो मैं बोलूं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये अब आप आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कर रहे हो। देंगे आप चाह रहे हो कि इस मुद्दे पे चर्चा ना हो। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। वो वीडियो तो पूरा देश सुबह से देख रहा है ना। देखिए, पुलिस की रिपोर्ट अभी आई है, वीडियो सुबह से है। शर्म करनी सुबह से है चाहिए। वीडियो। अच्छा 30 सेकंड, जरा कपिल जी को चुप आप कल आप अपनी बात को रखिए। अमीर जी जरा खामोश कराइए। देखिए शर्म करनी चाहिए बीजेपी को कि उसकी नाक के नीचे उसकी दिल्ली पुलिस के अंडर में ऐसी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। एग्रीड आपकी बात। महफूज नहीं। पॉइंट नंबर 2 कह रहा हूं ये जो दरिंदगी हुई है 16 बार हुआ या 21 बार हुआ? आप कह रहे हैं 21 बार नहीं हुआ, 16 बार ही नहीं हुआ, तो कम है 16 बार ही। चलिए अब विषय को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन अब बात को आगे बढ़ाते हैं और दुनिया में अपनी चमक बिखेरते हमारे प्यारे भारत का देश जब आजादी के 75 वर्ष पूर्ण कर रहा है, अमृत काल मना रहा है, तब संयोग देखिए 140 करोड़ देशवासियों को उनकी नई संसद मिल गई है। यह नई संसद कई मायनों में बेहद खास है व्यूअर्स, क्योंकि वो एक हाथ भारत की संस्कृति को संजोए है तो दूसरे हाथ आधुनिकता का बिजोड़ मिसाल भी है। नई संसद में लोकसभा को भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम पर सजाया गया है, तो अपर हाउस राज्यसभा को भारत के राष्ट्र कमल की थीम पर सजाया गया है। हमारे राष्ट्रीय पेड़ बरगद को भी संसद में एक बड़ा स्थान मिला है। इसके अलावा अखंड भारत का नक्शा हो या फिर समुद्र मंथन का स्कल्पचर, हमारी संसद में देश की विरासत की हर छवि हर कोने हर दीवार पर दिखाई देती है। दूसरी ओर हमारी संसद पेपरलेस काम करेगी, यानी सारा काम डिजिटल होगा। इसके अलावा ऑटोमेटिक कैमरा कंट्रोल सिस्टम, फुली इक्विप्ड कमांड सेंटर, हमारी संसद को आधुनिक बेहतरीन ढंग से बनाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच रविवार को नई संसद का उद्घाटन किया था। साथ ही पवित्र सिंगोल को भी लोकसभा में स्थापित कर दिया गया है। लेकिन विरासत की बदकिस्मती देखिए, जिस मौके पर सीना गर्व से चौड़ा होना चाहिए था, उस मौके पर भी तुष्टीकरण के लिए कई नेता इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि असउद्दीन ओवैसी कह रहे हैं प्रधानमंत्री सदन में सिर्फ पुजारियों को लेकर गए, उन्हें मुस्लिम धर्मगुरु, पादरी, सिख धर्मगुरु को भी ले जाना चाहिए था। आरजेडी ने तो संसद की तुलना ताबूत से कर दी। लेकिन एक संयोग ये देखिए कि एक तरफ भारत को नई संसद मिल रही है और दूसरी ओर बहुत जल्द भगवान प्रभु श्री राम का मंदिर, विराट मंदिर तैयार हो जाएगा। मोदी सरकार की प्रायोरिटीज बिल्कुल साफ है। लोकतंत्र का मंदिर तैयार किया, प्रभु राम का मंदिर तैयार हो रहा है। साथ ही बीते 9 साल में टॉयलेट्स को भी उतनी इंपॉर्टेंस दी गई है। नल से जल, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान योजना, गरीबों को राशन जैसी जल कल्याण योजनाएं भी मोदी सरकार की देन है। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, आइए आपको बता देता हूं, और वो ये है कि जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उसी साल भारत ने उस देश को पटकनी दी है जिसने 200 साल हम पर राज किया। भारत की अर्थव्यवस्था ब्रिटेन से ऊपर आकर दुनिया में 5वें नंबर पर पहुंच गई है। लेकिन देश के विपक्षी दल, खासतौर पर कांग्रेस को मोदी के नाम से कितनी कुंठा है, यह तस्वीर उसका जीता जागता उदाहरण है। बहरहाल इस तरह की नेगेटिव सियासत के बीच मेरी खुशनसीबी रही कि मैं भी भारत के गौरव, लोकतंत्र की आन बान शान के प्रतीक हमारी नई संसद को देखने का मुझे भी मौका मिला। मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो चुके हैं। विपक्ष का अधिकार है कि इस सरकार से सवाल पूछे, लेकिन सवाल फैक्ट्स पर आधारित हो तभी बात लॉजिकल लगती है, आपके सीने में भी पहुंच जाती है। लेकिन सिर्फ विरोध के लिए विरोध धरना सही नहीं है। ध्यान रखना होगा कि मोदी का विरोध करते करते हैं कहीं देश का विरोध तो नहीं करने लग गए कुछ लोग, क्योंकि बात देश पर आई तो जनता कड़े सवाल पूछेगी। फिलहाल सीएनबीसी आवाज के टक्कर के इस एडिशन में इतना ही, लेकिन आज चलते चलते मैं आपसे जरूर कुछ कहना चाहूंगा। हर रोज मैं कंक्लूजन देता हूं, लेकिन आज सोचने को मजबूर हो जाइए आप कि ये समाज के तौर पर हम कहां जा रहे हैं। हम अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा कैसी दे रहे हैं, क्योंकि आप बाहर का माहौल तो संभाल नहीं सकते, लेकिन अपने घर में अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा जरूर दे सकते हैं। लड़का हो या फिर लड़की, दोनों को समझाना आपका काम है, क्योंकि जब सब कुछ हो जाता है उसके बाद रोने से बच्चा आपका वापस नहीं आएगा। इसलिए मेरा अनुरोध है आपसे,
इस बारे में आज जरूर सोमवार के दिन 2 मिनट सोचिएगा, ज्यादा देर नहीं। शुभ रात्रि, गुड नाइट, नमस्कार।